आज बच्चों के बीच रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है। बच्चे यहाँ कला का प्रदर्शन करेंगे। बच्चे दिखाएंगे अलग अलग राज्य की संस्कृति को। कुछ बच्चे विज्ञान के माध्यम से बताएंगे कि क्या चल रहा है देश में, कैसे तकनीकी के जरिए देश का विकास किया जा सकता है। मैम, हमारे स्कूल में क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक के बच्चे हैं, तो आज सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या थीम है? थीम किस? एक है थीम झांसी की रानी। इसमें लड़कियों को मोटिवेट किया जा रहा है, जैसे झांसी की रानी अपने राज्य के लिए ऐसा काम की थी, तो तुम भी अपने देश के लिए कुछ करो। ऐसा है। कुछ क्रिसमस सॉन्ग है, कुछ बच्चों के बॉलीवुड सॉन्ग है, कुछ बिहार के मिथिला गाना का एक विशेष प्रदर्शन है, जो आप लोग भी देख के जाएं। जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। हाँ, 3 रैंक होगा डांस का, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक। जो बच्चे ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे वैसे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में होगा। किस क्लास से किस क्लास के बच्चे तक का परफॉर्मेंस यहाँ पर? क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक। क्लास 10 तक। चीफ गेस्ट के तौर पे कोई पहुँच रहे हैं क्या? आज हमारे स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह वो आए। तो शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है बच्चों के बीच कितना मायने रख रहा है? अभी बच्चों के जो न्यू NEP आई है, उसमें बच्चों को यही कहा जा रहा है कि रटंत विद्या से शिक्षा नहीं मिल सकती। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज से ज्ञान ले सकते। आप जितना करके सीखते हैं वो बच्चों को ज़्यादा है, जो कि हम बच्चों को आज सिखा रहे हैं। और आज ही के दिन नहीं, हम लोग स्कूल में रंगोली कंपटीशन जो बीच बीच में परफॉर्मेंस करते हैं, जिसका आप आज सारा देख सकते हैं कुछ बच्चों के माध्यम से। उन पेरेंट्स को क्या कहिएगा जो बच्चे को सिर्फ शिक्षा की ओर, एजुकेशन की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर वो ध्यान नहीं देते? हाँ, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है बच्चों का। डांस में चाहे कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, रंगोली हो चाहे जो भी साइंस हो, तो हम पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए जितना बुक का नॉलेज जरूरी है उतना हर चीज़ जरूरी है। क्योंकि अभी सिर्फ पढ़ लेने से नॉलेज गेन नहीं किया जा सकता। अभी करके सीखने को ज़्यादा जोर दे रहा है NEP ये कह रहा है कि बच्चे जितना करेंगे बच्चे उतना सीखेंगे। अगर बच्चे को कोई वर्ड भी दे रहे हैं ना, तो आप वर्ड को कह दीजिए गूगल पे सर्च करने। जब बच्चा गूगल पे सर्च करता है तो उसका ढेर सारा मीनिंग सीखता है। इसीलिए हम बच्चों को माता पिता से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को करके सीखने का देना, कि बुकिश नॉलेज पे जोर दें। अच्छा, न्यू सेशन भी स्टार्ट होने वाला है मैम, उसके लिए क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास ऑफर रहेगा इस बार के लिए? हाँ, हमारे स्कूल में न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। जब अब तो हम ये चाहेंगे जो भी अभी तक में हमारे स्कूल में कुछ भी कमियां रही हो तो वो हम इस साल बेहतर करें। और आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि इस बार जो हमारे स्कूल का 10th का रिजल्ट हुआ है, 10th के रिजल्ट में 95% बच्चे यहाँ से 95% हाईएस्ट रैंक किया है। और जिन माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहेंगे कि अपने बच्चों का नामांकन इस स्कूल में कराएं, और इस स्कूल में एडमिशन कराने के बाद आपके बच्चे का रैंक भी अच्छा आएगा। पीछे हर साल भी करवाते हैं आप एनुअल डे, इस बार भी करवा रहे हैं, मना रही हैं? तो लगभग क्या कुछ आज मेरे स्कूल का 20वां स्थापना दिवस है। 20वां स्थापना। हाँ, अब 19 साल से हम प्रत्येक साल 12 दिसंबर को ही एनुअल फंक्शन मनाते हैं। अब हर एक स्कूल के लिए अपना एक लकी डेट होता है। एलन जोसेफ पब्लिक स्कूल के लिए भी ये 12 दिसंबर कुछ ऐसा ही दिन है जिसको हम लोग एनुअल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के जो करिकुलम है इसमें क्या कुछ पिछले साल की अपेक्षा एक्स्ट्रा इंक्लूड किए हैं? हाँ, पिछले साल के में अभी जैसे कि समाज में एसिड अटैक बहुत देखने को मिल रहा है, लड़कियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आज हमारी बच्चियां वो दिखाएंगे आपको कि एसिड अटैक के बाद लड़कियों की लाइफ कैसे खराब हो जाती है, वो बताएंगी लड़कियां। और भी कुछ है जो लड़कियों के साथ अभी देश की जो व्यवस्था चल रही है उसमें लड़कियों की जो दुर्दशा है वो हमारी बच्चियां बताएगी, चाहे वो दहेज को लेके हो, चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे फिर आप जान ही रहे हैं लड़कियों के साथ समाज में कितनी तरह की कुव्यवस्थाएं चल रही है। कहने का मतलब शिक्षा के साथ साथ आपका स्कूल जो है बच्चों को आत्मनिर्भर भी कहने के लिए बना रही है। हाँ, शिक्षा संस्कार भी दे रहा है। हाँ, संस्कार भी दे रहा है। और लड़की हो चाहे लड़के, हर एक बच्चे को ये बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। ऐसा नहीं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं कि मेरे माता पिता हमको करके देंगे तो हम करेंगे। हम अपने इतना कह सकते हैं, हमारे स्कूल में इतने बच्चे कैपेबल हैं कि वो आत्मनिर्भर है, और अभी जितने हैं आगे जाके बहुत आत्मनिर्भर बनेंगे भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के बच्चे मोबाइल का शिकार होते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उसमें क्या मतलब? इसमें माता पिता का सबसे ज्यादा योगदान है। अगर बच्चे मोबाइल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसमें माता पिता का, हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। मोबाइल बच्चों के लिए जरूरी चीज है, मोबाइल दीजिए बच्चों को, लेकिन एक टाइम लिमिट पे। और अगर आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो बच्चों के आसपास इर्द गिर्द रहे, क्योंकि मोबाइल में जितना नॉलेजेबल थिंग है उतना अननेसेसरी चीज भी है जो बच्चों को नहीं देखना है।
मैडम आपके स्कूल इस पे किस तरह से बच्चों को गाइड करती है? हम लोग मंथली पीटीएम करवाते हैं। मंथली पीटीएम करवाने के बाद जितने पेरेंट्स को मिलते हैं, पेरेंट्स का मोस्टली यही शिकायत रहता है कि मैडम बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर फ़ोन चलाता है। तो हमारे स्कूल के जो हेड है वो बताते हैं कि बच्चों को कैसे मोबाइल से दूर रखा जाए, और हम लोग इसके लिए स्कूल में अलग अलग तरह के एक्टिविटी, कार्टून वगैरह भी दिखाते हैं, जो कि बच्चों को कार्टून में इंटरेस्ट हो, जाके बच्चे कार्टून में अगर सर्च भी कर रहे हैं तो उसी रिलेटेड कार्टून दिखाएं, और एक्सपेरिमेंट को भी, साइंस के एक्सपेरिमेंट को भी जोड़ दे रहे हैं कि बच्चा कुछ ऐसा दिन भर में ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। कुछ हर एक वीक में एक दिन बंधा हुआ है जिस दिन एक्सपेरिमेंट दिखाना होता है, तो बच्चा उस चीज़ को बनाने के लिए, जैसे साइंस का ही कुछ दे दिए, वाटर साइकिल दे दिए, तो वाटर साइकिल बनाने के लिए वो जब यूट्यूब पे जाता है तो ढेर सारा वीडियो देखता है। जब वो ढेर सारे वीडियो देखता है तो उसी में वो सीखता है और वो फिर बनाता है। मैडम एक क्वेश्चन और है, बच्चे मोबाइल से दूर कैसे हो सकते हैं, मतलब दूर रखने के लिए? बच्चे को मोबाइल से, सर मेरे हिसाब से बच्चों को पूरा ही मोबाइल से दूर ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें भी बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं है बोलेंगे कि मोबाइल से बिल्कुल दूर है, लेकिन माता पिता इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, चाहे माता पिता चाहे गार्जियन, कि बच्चों को एक टाइम लिमिट बांध दें, चाहे 20 मिनट 30 मिनट, उस टाइम ही बच्चों को दे मोबाइल, और जो नेसेसरी थिंग है वो ही सर्च करके दे और वही बताए, जो कि बच्चा उससे कुछ गेन कर पाए। अच्छा, आज के डेट में डिजिटलाइजेशन हो गया है, क्या मानती है, ऑनलाइन जो क्लास होता है वो बेटर है या फिर अभी जो ऑफलाइन क्लास हो रहा है उसका किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऑफलाइन क्लास में जो बच्चा सीखता है वो ऑनलाइन क्लास में कभी भी कोई भी बच्चा नहीं सीखता। आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। जब हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो हमारा माइंड जो है डाइवर्शन की तरफ जाता है, हमारा माइंड डाइवर्ट करता है। जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ को देखें और एक ही चीज़ को समझें, लेकिन जब हम ऑफलाइन क्लास करते हैं, सामने टीचर रहते हैं, तो हम इधर उधर देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे टीचर उसी टाइम हमको पनिश कर देंगे, हमको पनिशमेंट का डर रहता है। और ऑनलाइन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, बट वही बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। उसमें जो थोड़ा एवरेज बच्चे होते हैं वो छूट जाते हैं। मेरा नाम मोना शुक्ला है, मैं इस स्कूल की व्यवस्थापक हूँ। जैसे आज के समय में लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर डालना है, वो भी वो दिखा रही है कि मैम कैसे एक लड़की, अगर लड़की को दबा के रखा जा सके तो लड़की घर पे खुद से बैठ के कुछ नहीं कर सकती, बट उसको दिखा रही है मैम एक लड़की है तो मैम हम अकेले भी किसी तरह के बिजनेस कर सकते हैं, कुछ पढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने आप पे काम करना है हर एक लड़की को, ना कि सेल्फ डिपेंड, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। सेल्फ डिपेंड होके किस तरीके से काम करना है एक लड़की के लिए कितना जरूरी होता है, ना कि वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहे, खुद के ऊपर डिपेंड हो लड़की, ताकि देश चल पाए और लड़की को कोई पीछे ना कर सके। कहीं न कहीं महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश है। बिल्कुल सर। किस तरह से जागरूक करती है आप मैम महिलाओं को? मैं भी यही कहूँगी, मैं बच्चे से हमेशा यही कहती हूँ, लड़की हो लड़का हो जितने भी कहते हैं, लड़की को कहते हैं देखो किसी के ऊपर ऐसा भी मत, लड़के हो हमेशा ऐसा याद रखना कि वो लड़की है, तो वो ये भेदभाव मत करना कि वो लड़की है। बहुत बच्चे में अभी भी मैंने देखा है, मैम ये तो नहीं कर पाएगी, ये लड़की है, मैम ये तो ऐसा कर पाएगा क्योंकि ये लड़का है। मैं सबसे पहले मैं ये इन बातों को कहती हूँ कि बेटा ये गलत बात मत सोचो कि ये लड़का है तो ये इस काम को कर लेगा और ये लड़की है तो ये इस काम को कर लेगी। नहीं, तुम्हारे अंदर भी वही क्वालिटी है जो उसके अंदर है। तुम्हारे अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची में ज्यादा क्वालिटी है, तुम्हारे में नहीं है, तो तुम अपने आप में वो डेवलप करो कि देखो उस चीज को, तुम देखो कि इसमें कहाँ कमी है, अगर कमी है तुम सीखो उससे कि वो अगर वैसा करे तुम भी वो करो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बराबर तरीके से चलो। तो आपके द्वारा क्या थीम है इसका? थीम ये है मेरा कि अगर हम सबसे पहले तो ये जो झांसी की रानी वाला है, ये एक्ट बच्चों को कटवाने के लिए हम अपना फोकस करवाए हैं। अनदर एसिड एक्ट वाला जो मैम जैसे कि मैम ने बताया एसिड एक्ट के बारे में, ये इतना अच्छा एक्ट है कि लोगों को समझ में आएगा कि आज अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, आप एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दे रहे हैं तो वो लड़की की पूरी कैरियर खराब हो जा रही है। एक लड़की अपने फेस की वजह से सोसाइटी को अपना फेस नहीं दिखा पा रही, कुछ करना तो चाह रही है पर वो सोसाइटी को अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। उसके अंदर बहुत क्वालिटी है, एक उसमें से एक डॉक्टर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर है लेकिन फिर भी उसको अपने, वो तो कह रही है सोसाइटी को कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, नंदिनी डॉक्टर बनी हूँ, उसमें एक्ट कर रही है, कह रही है मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो सोसाइटी के लिए काम कर रही हूँ, बट मेरा क्या गलती है कि मैं अपने फेस को छुपा के चल रही हूँ, बल्कि मैं काम तो सोसाइटी के लिए कर रही हूँ। समाज में जो महिला के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सोमी शुक्ला। आप कुछ खास होने वाला है? कि सबसे पहले तो फाउंडेशन डे मनाने का मतलब यह है कि
स्कूल जो 20 साल का यात्रा किया और 20 साल के यात्रा का मतलब यह होता है किसी भी स्कूल का कि बच्चे हमारे कहाँ गए, बच्चे किस पद पर गए, कौन सा किस तरफ मुड़े। तो जो बच्चों को हमने सींचा है वो कहाँ कहाँ गए हैं उसको हम दिखाते हैं, उनको बताते हैं। बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, MBA में हैं, सब जगह हमारे बच्चे हैं। उनको हमने सींचा है, उनका हमने बेस किया है, उनका हमने रीढ़ दिया है। और इस स्थापना दिवस में ये 20 साल के यात्रा में हम यह पेरेंट्स को भी बताते हैं और शिक्षा के महत्व को बताते हैं कि शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एक सब्जी बेचने वाला हो या रोज काम करने वाला, एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन ही किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाता है। और राष्ट्र कोई अलग नहीं है, हर व्यक्ति राष्ट्र का एक हिस्सा है। और हर व्यक्ति जब तक मजबूत नहीं होगा कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। और हम उस दिशा में काम करेंगे। कहीं न कहीं सरकार की जो पहल है सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक पढ़ेगा नहीं समूचा समाज जो है के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी शिक्षा से जोड़ना होगा, उसको ऊपर लाना होगा और तभी राष्ट्र विकास करेगा। तो बिना आधे उसको छोड़कर राष्ट्र का विकास का कल्पना संभव नहीं है। मेरा नाम प्रोफेसर अनिल कुमार है, मैं प्राचार्य हूँ SDA कॉलेज कलेर।